बिग अपॉर्चुनिटीज काम करेंगी, समझ रहे हैं? तो ये फ्रीडम वाला जो पैकेज है, ये ऐसा एक फ्रीडम है, जब मैं आप ये एक्सप्लेन करूंगा ना, मैं एक्सप्लेन शायद आपको 20 मिनट में कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले 20 मिनट मैंने इसलिए लिए हैं कि आप ये समझिए कि वो फ्रीडम अकाउंट एक्सचेंज ऑन को भी फ्रीडम देगा, वो यूजर को भी फ्रीडम देगा, और यूजर का फ्रीडम ऐसा है कि आपने शायद पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसा एक्सपीरियंस होगा फ्रीडम अकाउंट का एक्सचेंज ऑन के। तो वो आपको जो है वो फ्रीडम मिलेगा, हर एक के पास एक प्रॉपर आजादी मौजूद होगी जिसके जरिए से आप जो है वो अपने बिजनेस को चला पाएंगे। मैं आपके सामने अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ साथ एक ओवरव्यू दूंगा एक्सचेंज ऑन का भी, और उसके एंड पे मैं चाहूंगा कि फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकें, ठीक है? अभी करंटली इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके इस वक्त करंटली अभी जैसे पिछले जो 5-7 दिन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, वो इंटीग्रेशन की वजह से थे। यानी अभी जो रिसेंटली जैसे विड्रॉल का चैलेंज है, जैसे अभी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे हैं, वो फ्रीडम की इंटीग्रेशन की वजह से थे। और उससे पहले वाले जो आपके चैलेंजेस हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब फ्रीडम अकाउंट की बात की उमर खान साहब ने, तो इस वादे के साथ की है, इस प्रॉमिस के साथ की है कि फ्रीडम का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि फ्रीडम अकाउंट का मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑन का जो यूजर है, जो आर्बिट्राज कर रहा था या आर्बिट्राज कर रहा है अभी भी, उसके लिए कोई नुकसान की चीज है। वो अपनी जगह पे है चीज। यानी मैं इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले ये कहना चाहता हूं कि आपने इसको इस नजरिए से सुनना है कि ये आपका इंडिपेंडेंट फैसला है। जिंदगी में दो दो आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपको पता लगा कि रास्ते में एक जगह पे ट्रैफिक जैम है। अब यहां पर दो दो रास्ते हैं आपके पास जो आपने चूज करने हैं, बल्कि 3 हो गए हैं, चले मेरे ज़हन में भी नया नया तीसरा भी आया। 3 रास्ते हैं। एक रास्ता कि आप वहीं रुके रहें और रास्ता खुलने का इंतजार करें। अगर कोई ऐसा चाहता है, ऐसा सोचता है, तो ये भी ठीक है, उसको कोई बंदा गलत नहीं कहेगा, क्योंकि ये उसको पता है उसके पास कोई मंजिल नहीं है, उसने किसी को टाइम नहीं दिया हुआ। वो कहता है इधर उधर स्ट्रगल करने से बेहतर है ऐसे चिल करो, ऐसे करके बैठो आराम से, और 2 घंटे में खुल जाएगा, 4 घंटे में खुल जाएगा, आई विल वेट। तो एक रास्ता ये है कि जहां मैं था, रास्ता मेरे लिए कोई तंग हुआ, परेशानी आई, कोई मुश्किल थी, कोई ब्लॉकेज थी, तो मैं वहां रुक के रास्ता खुलने का इंतजार करूं। दूसरा वे, मैं वो ट्रिप ही कैंसिल कर दूं, आज नहीं फिर कभी सही, आज नहीं फिर कभी सही। मैं 2-3 दिन पहले मैं रात के टाइम निकला 2:30-3 बजे यहां से शेख जायद रोड से, और मुझे जाना था अलरीगा। अलरीगा है डेरा के अंदर एक इलाका है, मुझे वहां पर जाना था, कोई मेरी कमिटमेंट थी, मैंने किसी से मिलना था। तो मैंने जो है वो रास्ता इख्तियार किया। रास्ते में जो ब्रिज है वो यानी ब्रिज से आप क्रॉस नहीं, ब्रिज खुल जाता है। यानी यहां पर समझ लें कि एक छोटा सा पार्ट है, उसे कहते हैं बर दुबई। वो पानी, उसके इर्द गिर्द पानी है, इसीलिए जैसे बर्रे आजम होता है, बर्रे आजम अमेरिका है, और इस तरह, तो उन्होंने उसका नाम भी बर्रे दुबई रखा हुआ है। तो उसके इर्द गिर्द पानी है, उसके ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, उसको बाकी दुबई के साथ कनेक्ट करने के लिए उसके ऊपर ब्रिज है। और ब्रिज कौन सा बनाया हुआ है? जो रात को खुल जाता है। इसका मतलब होता है रात को नीचे से शिप गुजर जाएंगे, और जब गुजर जाते हैं 2-4 घंटे बाद, तो ब्रिज को बंद कर देते हैं। और जब ब्रिज बंद होता है तो फिर ऊपर से ट्रैफिक गुजर सकती है। मैंने नोटिस नहीं किया, और जब वहां पहुंचा तो वहां पे लंबी लाइनें थी, मेरी तरह जिन्होंने इग्नोर कर दिया था इस बात को कि ये टाइम ऐसा है, और डे और टाइम स्पेसिफिक होता है, रोजाना वो इस तरह नहीं करते। तो वो अब ब्रिज बंद था, ब्रिज यानी खुला हुआ था, हम उधर नहीं जा सकते, बर दुबई नहीं जा सकते। तो मुझे जाना था। एक ऑप्शन ये थी कि मैं 1-1.5 घंटा वहां रुक के इंतजार करता, हालांकि पुलिस वाले रुकने ना देते, लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए कि मैं रुक जाता, इंतजार करता कि यार ये जब ब्रिज हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे जहां जाना है वहां मेरी कमिटमेंट है। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं यू टर्न लेके वापस आ जाता घर, कि आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, इसमें कौन सा मसला है। और वाकई वो कोई ऐसी जान कुनी वाली कमिटमेंट नहीं थी, बस मैंने किसी से कहा था मैं आ रहा हूं, मेरे यानी को काम था और मैंने कहा मैं आ रहा हूं, तो इसलिए मुझे जाना था। तीसरी चीज, शुक्रिया भाई, तीसरी चीज ये थी कि जो मुझे डिसाइड करना था कि अब ऑल्टरनेट वे क्या है। तो जो दुबई में रहते हैं उनको पता है शिंदिगा टनल है, यानी समंदर के अंदर से एक टनल बनाई गई है, जो वो लेकिन थोड़ा दूर जाके है, वो समझ ले बिल्कुल परली तरफ पहले जाइए, वहां से वो टनल आपको उस बर्रे दुबई पे ले जाएगी। तो मैंने तीसरा रास्ता चूज किया, मैंने वो टनल वाला रास्ता चूज किया। मुझे लंबा लगा, यानी आप ये समझ लें कि वो सफर जो मैं 15 मिनट में कर सकता था, वो मैंने तकरीबन 50 मिनट में किया है, ठीक है? वो मुझे उसकी मुझे कॉस्ट भी बढ़ी, मेरा वक्त भी लगा, लेकिन मुझे जाना था, तो मुझे जाना था।
तो अभी जब हम फ्रीडम अकाउंट की बात करेंगे तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि आपके पास भी तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर करंटली आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं तो आप रुक के इंतजार कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। दूसरा रास्ता है, अगर आप पीछे हटना चाहते हैं, वो भी आपके पास मौजूद है। और अगर तीसरा रास्ता है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए जाऊंगा, जिसके लिए मुझे अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ करना पड़ेगा। और जी, अपना कैमरा ऑफ करके और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसके जरिए से आप, अगर सोशल मीडिया टीम अगर साथ मौजूद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई कैपेसिटी हो तो प्लीज अलाउ करते रहें उसको, जो भी दोस्त हैं हमारे साथ, अगर कोई ज्वाइन कर सके और भी तो अच्छी बात है, इट विल बी गुड। और पहले मैं प्रेजेंटेशन खोल लूं। आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी चीजों का। अच्छा, जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज रहे हैं ना, वो मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं इस वक्त प्रेजेंटेशन में हूं, तो मैं वो नहीं देख पाऊंगा जो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहे हैं। जी, ओके। और मैं शेयर स्क्रीन पे जाऊंगा, यस, और देयर इज शेयर स्क्रीन, ये शेयर स्क्रीन, और देयर इज द ऑप्शन जूम। ओके, चलिए जूम की परमिशन चाहिए थी। ओके, शेयर इंटायर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन, और अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके पास मेरी स्क्रीन होनी चाहिए। यस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को, मैं उम्मीद करता हूं। और इस तरह की स्क्रीन शायद आपको ठीक लगेगी, थोड़ा टेढ़ा करके नजर आएगा, लेकिन मोबाइल को आप उस एतबार से एडजस्ट कर लिए, लेकिन आपको सही दिखेगा। वॉइस मेरी उम्मीद है कि आपको क्लियर आ रही होगी। हम पहले चलते हैं जी, एक्सचेंज ऑन पे चलते हैं। एक ओवरव्यू दूंगा 2-3 मिनट में, ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन क्या कर चुकी है, कहां पर खड़ी है, ताकि अगर कोई नया दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हो तो उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके बेहतर तरीके से। एक्सचेंज ऑन एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जो इस वीएन के साथ लॉन्च हुई है कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बनना है, हर 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 एतबार से। और ये मैं आपको बताऊं, सोचने से ही चीजें होती हैं। जब आप सोचते हैं, जब आप चीजों को प्लान करते हैं, तभी चीजें होती हैं। तो जिसने बनाई है, जिसने लॉन्च की है, आप सब जानते हैं, उनका मेन जो एम था वो यही था कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है वो बनानी है, वो लॉन्च करनी है। और उन्होंने बनाई और अभी उस पर एफर्ट्स जारी हैं। और आप देखेंगे कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी मुमकिन है कि आप जो है वो अगले आने वाले वक्तों में दुनिया की बेस्ट एक्सचेंजेस में हो। एक्सचेंज ऑन के बारे में आप जानते हैं, जो इसकी जो इसकी रजिस्ट्रेशन है प्रॉपरली, जो प्रॉपर लाइसेंस है, वो स्लोवाकिया में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट है, उसका जो हेड ऑफिस है वो आपके इलम में है, वो दुबई के अंदर मौजूद है। दुबई में इस वक्त एक्सचेंज ऑन के मल्टीपल ऑफिस मौजूद हैं। डेवलपमेंट का ऑफिस उसका अलग है, एक्सचेंज ऑन की मैनेजमेंट का ऑफिस अलग है, और एक्सचेंज ऑन की लाइसेंसिंग के लिए जो ऑफिस हैं वो अलग हैं। नॉर्मली जब आप कोई कंपनी सेटअप करते हैं, खास तौर पे पर्टिकुलरली जब आप दुबई में सेटअप करते हैं, तो कंपनी की कैटेगरी के एतबार से आपको मुख्तलिफ लाइसेंस लेना पड़ते हैं। तो एक लाइसेंस जो कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा लाइसेंस एक्सचेंज ऑन का डीआईएफसी के अंदर है, जिसकी इनिशियल अप्रूवल आ चुकी है। डीआईएफसी एक एरिया है, एक ऐसा इलाका है जहां पर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो वहां पर आकर के रेगुलेट होती हैं, और उन पर इंटरनेशनल लॉज लगते हैं, उन पर दुबई के लॉज नहीं लगते। तो एक्सचेंज ऑन जो है वो डीआईएफसी के अंदर भी एक ऑफिस रखती है, और वहां पर जो है उसका लाइसेंस, जो बड़ा पॉपुलर लाइसेंस है जिस पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, उसकी इनिशियल अप्रूवल हो चुकी है और वो प्रोसेस में है, और वो बहुत जल्दी हमें हमारे सामने आ जाएगा। इसकी कोर टीम जो है, जो इसकी कोर टेक्निकल टीम है, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर मतलूब खुशी साहब, जो सीनियर एआई एडवाइजर हैं। इनके आने के बाद एक्सचेंज ऑन को चार चांद लगे, क्योंकि ये जब पहले बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि जो हॉवर्ड है, या कौन सा बिजनेस स्कूल है यूके वाला, वहां के उस यूनिवर्सिटी के जो है वो टॉप 2% एआई साइंटिस्ट, उन्होंने इनको डेफिनेटली आफ्टर सम टेस्टिंग और इस तरह के टास्क के बाद जो है वो डिक्लेयर किया। एआई साइंटिस्ट हैं, वैसे पीएचडी हैं और पढ़ाते हैं। और साथ इनके आप देख रहे हैं मार्टिन है, मार्टिन डुडास, ये कंपनी के जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है, और साथ जो है वो एंथनी है और डेस्मंड है। ये सारे एक्सचेंज ऑन की कोर टीम है, जो कि उसकी डेवलपमेंट, उसकी रेगुलेशंस, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके फाइनेंसेस, उसके अंदर एआई, इन सब चीजों के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। कंप्लाइंसेस की बात करें तो इस वक्त जो एक्सचेंज ऑन है उसके कंप्लाइंसेस और रेगुलेशन इन प्रोसेस में है। मैंने बहुत सारे लाइसेंसेस का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी जो सबसे बड़ा लाइसेंस है जो माना जाएगा वो वारा का लाइसेंस है, यूएई का। और इस वारा के लाइसेंस की इनिशियल अप्रूवल आ चुकी है। बहुत जल्द हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद 2026 वो साल होगा
ये एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस है। यानी नॉर्मली जो है वो 5 7 10 साल तो मजाक में चले जाते हैं इस तरह का लाइसेंस लेने के लिए। आप समझिए ये एक डिजिटल समझ लें कि बैंक का लाइसेंस है, और डिजिटल लाइसेंस फिर जल्दी मिल जाता है। क्रिप्टो का लाइसेंस है, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनली डिसाइड होना बाकी है, तो इसलिए यहां पर जो है वो टाइम लगता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है। मेरा ख्याल है तीसरा साल है एक्सचेंज ऑन का इस कंपटीशन के अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि अगले साल में ये लाइसेंस होगा। इसके बाद स्लोवेकिया का VASP लाइसेंस है जो आपके पास मौजूद है। इसी तरह यूएसए का लाइसेंस है, मोन्टाना का जिसे कहते हैं MSB लाइसेंस जो है वो आपके पास मौजूद है एक्सचेंज ऑन के पास। और मल्टीपल एक्सचेंजेस जैसे पी वारा का लाइसेंस है वो इन प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें इन प्रोसेस हैं, वो चल रही हैं। एक्सचेंज ऑन ने अपनी अवेयरनेस के लिए मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। दुबई में एक्सपो हुई, अबू धाबी में एक्सपो हुई, सिंगापुर में एक्सपो हुई, या जहां जहां पर भी इस तरह के समझ लें इवेंट थे जहां पर पार्टिसिपेट किया जा सकता था, तो एक्सचेंज ऑन ने वहां पर पार्टिसिपेट किया, वहां पर शामिल हुई और वहां पर अपनी अवेयरनेस दी, जिसकी वजह से यूजर्स का बेस बना। सिंगापुर एक्सपो के बारे में आप जानते हैं, रिसेंटली 2 अक्टूबर को थी। वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। और ग्लोबली अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो सेंटर वाली पिक्चर वो है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस और कंपनीज के CEO सुन रहे थे। वहां डॉक्टर मतलूब खुशी ने यूनिक फीचर एक्सप्लेन किए जो कि एक्सचेंज ऑन के अंदर इंटीग्रेट होने के लिए जाएंगे। तो वो एक आइडिया था जिसपे पूरे हॉल ने तालियां बजाई कि आप अगर सोच भी रहे हैं तो बड़ी बात है, करना तो बात की बात है। अगर कोई इन आइडियाज पे सोच भी रहा है, जैसे आपको पता है जीरो लिक्विडेशन का आइडिया जो है वो दुनिया में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि जब आप जीरो लिक्विडेशन देते हैं तो फिर आपके पास क्या, आप क्या कमाएंगे? आप किसी को ये कहें ना कि 100 रुपए कमाएंगे और 100 रुपए ही आपको दे देंगे, तो वो एक दफा सोचेगा तो सही कि फिर तुम क्यों कर रहे हो ये काम। तो इसलिए जीरो लिक्विडेशन ये है क्योंकि एक्सचेंजेस तो इससे कमाती हैं लोगों को लिक्विडेट करके। वो इंटेंशनली लिक्विडेट करती हैं, इंटेंशनली। मार्केट में प्राइस 100 की होती है और अगर 105 पे लिक्विडेट होना है तो वो 105 खुद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, खुद अपना सामान बेच के या खरीद के प्राइस को 105 पे पहुंचा देते हैं ताकि लोग लिक्विडेट हो जाएं। तो यहां पर इस तरह के यूनिक आइडियाज जिनको दुनिया के साथ शेयर किया गया। इसके अलावा एक्सचेंज ऑन जो है वो आपको पता है वो एक रिसर्च कैंसर रिसर्च सेंटर पे काम कर रही है, जिसका नाम आपको पता ही है, जो है वो क्या नाम है, नरगिस दत्त एंड हफीजा नजीर कैंसर रिसर्च सेंटर। और इसमें आपको पता है कि UAE गवर्नमेंट की हेल्प भी ली जा रही है और बाबा भी इसमें साथ हैं, उमर भाई भी हैं। और ये कैंसर रिसर्च सेंटर जो है वो भी अपनी प्रोसेस में चल रहा है इस वक्त। ऑलरेडी एक्सचेंज ऑन जब से लॉन्च हुई है 2 लाख प्लस यूजर जो है वो एक्सचेंज ऑन के साथ हैं, जिन्हें हम कम्युनिटी मानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये एक्सचेंज ऑन के यूजर्स हैं, जिन्होंने एक्सचेंज ऑन के साथ अपना ट्रस्ट पुट किया है, जिन्होंने एक्सचेंज ऑन को अपना बिलीव दिया है। ऐसी हंड्रेड्स यानी एटलीस्ट कोई 10 12 15 तो रिलायबल एक्सचेंजेस हैं। और उनको छोड़ करके अभी मैं आपको बताऊं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि यार अभी क्योंकि स्पॉट की ट्रेडिंग जो है वो अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे। आपने देखा मैं गोल्डन एक्स के सिग्नल्स पे जब बात करता हूं, एक्सचेंज ऑन से ही वो सिग्नल लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग की बात मैं कहता हूं कि हम जहां मर्जी कर लें ट्रेडिंग, हम बाइनेंस पे कर लें, MEXC पे कर लें, या कोई भी एक्सचेंज जो हमें फ्यूचर्स या स्पॉट ऑफर करती है वहां पर कर लें। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी एक्सचेंज ऑन पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक्सचेंज ऑन सिर्फ सिग्नल लेंगे। लेकिन आज ट्रस्ट और बिलीव का लेवल ये है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो एक्सचेंज ऑन पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने फंड्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। और उसमें सिर्फ छोटा सा एक चैलेंज है, एक्सचेंज ऑन चाहती है कि उसका एक पार्ट है जो टेक्निकल पार्ट है जो रहता है, जो फंड्स की सेफ्टी का पार्ट है, जिसमें एक बड़ी कंपनी इन्वॉल्व होती है जिसे कस्टोडियल कंपनी कहते हैं, उसको कंप्लीट कर लें तो ये भी फिर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इस वक्त 70+ कंट्रीज से जो यूजर्स हैं वो इसका हिस्सा है। और लेकिन फिलहाल तो हम जाहिर 4 5 मुल्कों के लोग जो मैं मेरी बात सुन पा रहे हैं हम ही बैठे हैं, लेकिन 70 कंट्रीज हैं जहां से कम्युनिटीज एक्सचेंज ऑन के साथ जुड़ी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा फ्रीडम के हवाले से मैं इंग्लिश के सेशन भी स्टार्ट करूंगा। आई विल ट्राई कि मैं कल से ये जब ये लॉन्च हो जाता है उसके बाद इंग्लिश के सेशंस भी करें हम, ताकि हम मैक्सिमम अवेयरनेस दे सकें। एक्सचेंज के 4 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉट, आर्बिट्राज और फ्यूचर्स और P2P। ये आपने एक चीज समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम के हवाले से जब मैं पहुंचूंगा तब मैं बताऊंगा कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको फ्लैगशिप प्रोडक्ट क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि इनको इनको यूनिक वे से किया जा रहा है। तो यहां पर जो स्पॉट की ट्रेडिंग है वो आपको पहले ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्पॉट में आप एक कॉइन खरीदते हैं, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप प्रॉफिट में सेल कर देते हैं, ये बड़ा सिंपल है। बाजुकात लोग वेट करते हैं 2 2 साल प्राइस बढ़ने का, बाजुकात 6 महीने में बढ़ जाती है, बाजुकात दिन में 10 दफा बढ़ती है और कम होती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से पैसा कमाना चाह रहे होते हैं, आपका गोल क्या होता है। मिसाल के तौर पे BTC बिटकॉइन है, वो इस वक्त है शायद 85,000 86,000 का। अगर आप समझते हैं कि यार मतलब सबको पता है कि नेक्स्ट बुल रन जब आएगा
तो हम बीटीसी को शायद 2.5 लाख 3 लाख डॉलर पे देखेंगे। तो अब एक यूजर है जो समझता है कि यार 5 साल में मेरा ये $86,000 का जो बिटकॉइन होगा ये 3 लाख का बिक जाएगा, तो मैं कोई 4x कमा लूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो लेके रख सकता है, उसे डेली बेस देखने की जरूरत ही नहीं, प्राइस कम हो रही है ज्यादा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं 85,000 का ले लिया, 85,100 पे बेच दो, फिर थोड़ा सा प्राइस कम हुआ फिर खरीद लिया, फिर 50 100 200 $1,000 रख के बेच दिया। तो ये डिपेंड करता है लोग किस तरह से करते हैं। यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी एक्सचेंज ऑन का जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो बड़े यूनिक किस्म से डिजाइन हुई है, जिसको मैं आपके सामने कभी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, जिसका मतलब ये है कि ये एक मार्केट प्लेस की तरह काम करेगी। दुनिया में अगर कहीं सबसे सस्ता कॉइन मिलेगा तो वो एक्सचेंज ऑन होगी, और दुनिया में अगर कहीं सबसे महंगा बिकेगा तो वो एक्सचेंज ऑन होगी। आप ये समझ लें, इस मार्केट प्लेस को इस तरह से, स्पॉट ट्रेडिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसी तरह एक्सचेंज ऑन के ऊपर जो फ्यूचर्स है वो मैंने आपको बताया, वो जीरो लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, जो कि यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है वो अपॉर्चुनिटीज यहां पर पहले से मौजूद है, एक्सचेंज ऑन खुद वो आर्बिट्राज करती है। मजेदारी की बात क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कि इस एक्सचेंज ऑन ने मल्टीपल बॉट्स क्रिएट किए हैं। आपको पता है, मैंने आपके सामने एक जुमला शेयर किया था, किसका जुमला था, वो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, और वो इंटरव्यू था एआई का सबसे पहला जो एलएलएम मॉडल है, लर्निंग लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी, उसके जो सीईओ था, उसका जो फाउंडर था, उसका ये स्टेटमेंट था कि बहुत जल्द हम ऐसी कंपनीज देखेंगे, बहुत जल्द ऐसी कंपनीज वजूद में आएंगी जो बिलियंस डॉलर की कंपनीज होंगी, पर शायद उनका कोई इंप्लॉई ना हो, एक ही आदमी की वो कंपनी हो। ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा जब आप सारी टास्किंग जो है वो एआई के साथ कर सकें, आप मैक्सिमम एआई के बॉट्स बना सकें, आप एआई के एजेंट्स बना सकें। एआई की दुनिया में उनको एजेंट्स कहते हैं, जिनको आप टास्क देते हैं और वो कर देते हैं। यानी एक एम्प्लॉय की जगह पे आपके पास एक एजेंट है, तो आपने हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स, यानी आपकी कंपनी में 20,000 मुलाजम ही होंगे, पर वो फ्री वाले मुलाजम हैं, वो आपके एजेंट्स हैं, जिनको आपने टास्क दिए हुए हैं। पूरा एक मैकेनिज्म है जो बनाते हैं। तो एक्सचेंज ऑन ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया, जहां पे वो मैक्सिमम काम जो है वो बॉट्स के जरिए से कर रही है। आपने सुना होगा शायद, एक्सचेंज ऑन ने अपने जो है वो कुछ स्टाफ को रिड्यूस भी किया था, क्योंकि उसकी जगह पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आप एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप एजेंटिंग कर रहे हैं, आप बॉट्स बना रहे हैं, और आपने जो है वो इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाया। एक्सचेंज ऑन ने खूबसूरत काम ये किया था कि एक्सचेंज ऑन ने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी प्रोडक्ट को खुद यूज करना शुरू किया। यानी ये प्लान एक्सचेंज ऑन का इस तरह से चला कि मैं सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट्स को खुद यूज करूं। तो एक्सचेंज ऑन ने बीइंग एन एक्सचेंज आर्बिट्राज लॉन्च किया, और आर्बिट्राज से पैसे कमाने शुरू किए। शेयर करने का फॉर्मूला बाद में आया कि चलो यूजर के साथ भी शेयर करते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, उसको बॉट रेंट कर देते हैं। ये आइडिया बाद में आया, पहले खुद कमाने का आइडिया आया। इसी तरह एक्सचेंज ऑन ने जो सिग्नल्स वाला है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले खुद किया, फिर बाद में यूजर्स को दिया, लोगों को दिया कि आप भी गोल्डन एक्स के जरिए से, इस बॉट के जरिए से अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने के लिए जाएंगे एक्सचेंज ऑन के फ्रीडम अकाउंट की। इसकी खास बात यह है, ये फ्रीडम अकाउंट है, यहां पे एवरीवन विंस, हर कोई जीतता है। ये ऐसा अकाउंट है जिसमें हर कोई जीतेगा, और ये मैं नहीं कह रहा, इट इज नॉट ओनली माई स्टेटमेंट। ये आज की इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपने भी यही कहना है, एंड यू विल से द सेम थिंग। तो ये एक्सचेंज ऑन का जो फ्रीडम अकाउंट है, ये है वो कॉन्सेप्ट है जिसपे एक्सचेंज ऑन वो तमाम मॉडल जो अर्निंग करने के खुद यूज करती है। यानी एक्सचेंज ऑन स्पॉट में ट्रेडिंग करती है, एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज ट्रेडिंग करती है, एक्सचेंज ऑन फ्यूचर्स करती है। उन तमाम प्रोडक्ट्स को एक खास कॉम्बिनेशन में बड़ी सेफ्टी के साथ मिलाकर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम फ्रीडम अकाउंट है। ये फ्रीडम अकाउंट काम कैसे करेगा ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, और साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि फ्रीडम ये कहलाएगा कैसे। सबसे पहले जब आप फ्रीडम अकाउंट में जाएंगे, कोई भी यूजर जो एग्जिस्टिंग यूजर है या जो नया यूजर होगा, अगर वो फ्रीडम का अकाउंट बाय करना चाहेगा, यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये फिलहाल यानी ये जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज नॉट ओपन फॉर ऑल। या आप अपने सीनियर से, अपलाइन से या एंड पे मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा कि कहां कहां पर ये पैकेजेस अवेलेबल होंगे और कहां पर नहीं होंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो इसकी है वो है $105 की। फ्रीडम अकाउंट की एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी वो तमाम बॉट्स को मिला के उसका एक कॉम्बिनेशन करके, यानी मैं आपको इसको और भी कई तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप में से कोई बंदा स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड है, अगर स्टॉक मार्केट करता है,
तो वो उसको ज्यादा आसानी समझ आ जाएगी। आपने देखा होगा कि मल्टीपल कंपनीज के शेयर कंबाइन किए जाते हैं, निफ्टी 50 के नाम से आपने देखा होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स काम करते हैं जो बड़ी 50 कंपनीज के साथ हैं। इसी तरह जो है वो जो नेस्डेक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना वो शेयर्स मौजूद होता है, जिसमें एक शेयर के एक कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, दूसरी का नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आपने 150 कंपनीज को इकट्ठा किया होता है। फ्रीडम अकाउंट वो है जहां पे एक्सचेंज ऑन सिर्फ आर्बिट्राज से इनकम नहीं करेगा, बल्कि एक्सचेंज ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम करेगा, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके और ताकि सिक्योर प्रॉफिट बना सके। क्योंकि कभी ऐसे हो सकता है कि आर्बिट्राज में अपॉर्चुनिटीज कम हो, लेकिन स्पॉट में आपके पास कोई ऑप्शंस ज्यादा आ रही हो। कभी ऐसे हो सकता है आपके पास स्पॉट में अपॉर्चुनिटीज कम आ रही हो, आपके पास फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हो। तो एक्सचेंज ऑन ने एक मॉडल जो है वो इंटरनल है, वो पब्लिक नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है, वो आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज ऑन ने एक मिक्स मॉडल क्रिएट किया है, जिसके जरिए से अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आप जिससे पैसा बना रहे हैं, अगर किसी एक पे कभी किसी वजह से दबाव है, स्ट्रेस है, तो आप दूसरी से इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये उसकी सब्सक्रिप्शन, उस फ्रीडम की सब्सक्रिप्शन जो है वो $105 में रहेगी, और यूजर जो है उस सब्सक्रिप्शन के बदले में 2x अर्न कर सकेगा, यानी $210 अर्न कर सकेगा। यानी $105 की सब्सक्रिप्शन ली और $210 कमाए। इसका मतलब हो गया कि $105 का प्रॉफिट आपको एक सब्सक्रिप्शन ने बनाकर देना है। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, वो आपको समझ आएगा कि टाइम की लिमिट क्यों नहीं है। और इसमें एक यूजर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकता है। आप चाहें तो एक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, आप चाहें दो कर सकते हैं, आप चाहें तो 200 कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है सब्सक्रिप्शन बाय करने की। अपर लिमिट का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आई नो दैट के आप बहुत ज्यादा बाय कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें। और इस फ्रीडम के अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि द मोर मनी यू हैव, नंबर ऑफ पीपल्स पे नहीं है ये, द मोर मनी यू हैव दिस मीन यू कैन मेक मोर मनी। मनी मेक्स मनी वाला फॉर्मूला आपके जेहन में पहले ही है। तो 2x मिलता है। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो बात यह है कि आपके पास ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल इनकम आएगी। ये लफ्ज तीनों पे गौर कर लें, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल इनकम। एक्सचेंज ऑन ने इसका मॉड्यूल ये रखा है कि एक्सचेंज ऑन जितने भी अर्निंग करेगी, जितना भी कमाएगी, उसका 20% जो है वो एक्सचेंज ऑन के पास रहेगा, जिससे एक्सचेंज ऑन एक रेफरल प्रोग्राम है जो आपके नॉलेज में है, उसमें अपना कॉम्पेंसेशन करेगी। और दूसरा जो एक्सचेंज ऑन की कॉस्ट है, जो इन सारे सिस्टम को लगाने की कॉस्ट है ना, आप जब बॉट्स बनाते हैं, एजेंटिंग करते हैं, तो आप पैसे पे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद चैट जीपीटी फ्री यूज करते हैं। जो चैट जीपीटी के पेड यूजर हैं उनको पता है वो $20 पर मंथ पे करते हैं। और जो जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं वो हजारों डॉलर चैट जीपीटी को पे कर रहे हैं। एक एक रिक्वेस्ट के लिए $100 जाते हैं। ठीक है, मेरा ब्रदर जो है वो ही इज इन एसईओ इंडस्ट्री, वो जिस कंपनी के साथ काम करता है उनका हजारों डॉलर का बिल है मंथली चैट जीपीटी के साथ, क्योंकि वो चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर रहे हैं। जब वो इसका मतलब ये है कि एपीआई यूज करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपने पूछा बताने का काम नहीं करना, गूगल का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको टास्क दे रहे हैं, जाओ जाकर के गूगल पे ढूंढो दुनिया की जितनी कंपनियां जूते बेचती हैं उनमें से किस कंपनी की इस मंथ की कितनी एडवर्टीजमेंट हुई है। या आपने जब टास्क देना है तो उसे वर्किंग करनी है। वो आपसे टाइम मांगेगा, चैट जीपीटी बोलेगा गिव मी 5 आवर्स, गिव मी 6 आवर्स, मैं 6 आवर्स में आता हूं, आपके लिए रिपोर्ट बनाऊंगा। इतने में आपकी एपीआई कनेक्टेड है, वो आपको चार्ज कर रहा है और वो जाके आपके लिए काम कर रहा है। आप सो गए हैं लेकिन वो आपके लिए काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एजेंटिंग। तो ये वाला जब यहां पर भी होगा तो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक्सचेंज ऑन को जो उस पर्टिकुलर फीचर की कॉस्ट आएगी उसको कवर करेगी। पूरी एक्सचेंज ऑन की बात नहीं हम करें, हम बात करें वो जो एक्सपेंस आपका फ्रीडम अकाउंट से रिलेटेड पूरे बिजनेस को, पूरी अपॉर्चुनिटीज को बॉट्स के जरिए से अवेल करने का जो एक्सपेंस है, प्लस जो है वो आपका जो आपने रेफरल इनकम में देना है 20%। तो जितना भी डेली बेस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे इनकम जनरेट होगा बॉट्स के जरिए से फ्रीडम अकाउंट्स के अंदर, उसका 20% इनकम जो है वो एक्सचेंज ऑन रख लेगी, जो कि उसने कॉस्ट और रेफरल प्रोग्राम मैनेज करना है, और 80% यूजर्स को दे देगी। तो ये ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल इनकम है, जिसका मतलब ये है कि वो वक्त भी आएगा कि जब आपके पास बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है सिर्फ एक्सचेंज ऑन 20% जो है वो रखेगा उसके लिए, जो उसने मैनेज करना है, जो मैंने बता दिया, और 80% यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर देयर सब्सक्रिप्शंस। एट द वेरी बिगिनिंग लेवल, जो बिल्कुल स्टार्ट का लेवल है, उसमें ये 100% रूल शायद फॉलो ना किया जाए। इसमें थोड़ा सा एक वो रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं
जो कॉस्ट के वाले से हैं, जो लिक्विडिटी के वाले से हैं, उनको फिक्स करने के लिए जो है वो आपका जो मैक्सिमम इनकम का लिमिट है उसका कुछ लिमिट हो। यानी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हम देखें कि 5% डेली का बना और यूजर्स को 5% ही मिल गया, 20% माइनस करके जो एक्सपेंस है। लेकिन अदरवाइज ये है कि बाकी अभी फिलहाल शुरू में वो आपको बता दिया जाएगा, जब एक्सचेंज ऑन के सीईओ को मीटिंग करेंगे तो वो आपको बता देंगे, या मैनेजमेंट की तरफ से कोई मीटिंग होगी तो वो बता देंगे किस तरह से चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सचेंज ऑन के अंदर आपके पास ये पूरा फ्रीडम मौजूद रहेगा कि एक्सचेंज ऑन जितना भी कमा रहा है आप उसमें से अपना प्रॉपर शेयर ले रहे हैं। एक्सचेंज ऑन सिर्फ एक्सपेंस को मैनेज कर रहा है, जो एक्सपेंस उसमें से निकल रहे हैं। जो प्रॉफिट्स हैं, जो रिटर्न डेली जनरेट होंगे, उनका जो रिटर्न है वो 1 PM यूटीसी टाइम पे होगा रोजाना। और 1 PM यूटीसी टाइम की बात करूं तो ये दुबई के शाम के 5 बज जाएंगे। और अगर दुबई के शाम के 5 बजेंगे तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान में 6 है और इंडिया में 6:30 है, बांग्लादेश में 7 है। तो इस तरह से ये टाइम होगा डेली रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इससे अगला सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि हमारे पास विड्रॉल्स की क्या लिमिट रहेंगी और क्या फीसिस रहेंगी। तो विड्रॉल जो है वो $5 का है मिनिमम। मिनिमम $5 आपके पास होंगे तो आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आपको याद होगा कि मैंने कहा कि अगर कोई कमाना चाहे तो इस बिजनेस के अंदर $50,000 पर डे भी कमा सकता है। आपके पास आजादी है, लेकिन निकालने की भी आजादी है। आपके पास मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो $50,000 पर डे बनाएं और $50,000 पर डे विड्रॉल करें। और विड्रॉल इसके अंदर इंस्टेंट है, यानी सेकंड्स वाला विड्रॉल है इसके अंदर फ्रीडम अकाउंट के अंदर। और हर विड्रॉल पे एक चार्ज है जो कि $1 का है। आपने $5 विड्रॉल किए या आपने $5,000 विड्रॉल किए, $1 पर ट्रांजेक्शन जो है वो आपको विड्रॉल की फीस पे करना पड़ेगी। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये वो पॉइंट है जो एक्सचेंज ऑन को यूनिक कर देता है। ये वो पॉइंट है जो आपको कंपैरिजन से बाहर निकाल देता है। हम अक्सर बैठ के कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आपको पता है मैं आपको ऐसी कंपनी का लिंक भी भेज सकता हूं जो आपको 24 घंटे में कहती है मैं 24 घंटे में 100 को 300 कर दूंगी, लेकिन वो कंपनी है ही 24 घंटे के लिए। और ऐसी 10 लाख कंपनियां रोजाना आती हैं। इसलिए कभी ऐसा कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। हम सेंसिबल लोग हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, यार क्या मनी जनरेट होती है? दिस इज आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। विड्रॉल नहीं मिला कोई बात नहीं, कम मिला कोई बात नहीं, ऐसा जनरेट होता है कि नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे पास जो है वो फ्रीडम के अंदर एक फीचर मौजूद है। वो फीचर ये है कि यूजर्स देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? यूजर्स देख पाएंगे कि एक्सचेंजेस पर ये कंपनी एक्सचेंज ऑन कितना कमा रही है, कैसे कमा रही है, कितने परसेंट कमा रही है, लिक्विडिटी कितनी है, इक्विटी कितनी है, एवरीथिंग कस्टमर्स देख पाएंगे। कस्टमर्स जान पाएंगे कि आज एक्सचेंज ऑन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। परसों के दिन में जो है वो उमर साहब ने कॉल की और कहते हैं मैं आपको एक मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने मीटिंग ज्वाइन की और पहली बार जिंदगी में मैंने देखा, मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस पहले शेयर कर चुका था कि मैंने गोल्डन एक्स को, गोल्डन आई को काम करते देखा। वो मैंने आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बताया और आपके सामने है कि आज गोल्डन एक्स हमारे सामने है और उससे प्रॉफिट जनरेट होते हैं। मैं मीटिंग नहीं कर पाया 2-3 दिन मसरूफियात की वजह से और बहुत सारी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं गोल्डन एक्स के सेशन करूंगा रोजाना की बुनियाद पे। लेकिन मैं सेशन नहीं कर पाया, लेकिन गोल्डन एक्स के सिग्नल्स को फॉलो करके मैं पैसा कमा पाया हूं। तो ये मतलब गोल्डन आई वाज अ रियलिटी। वो ख्वाब नहीं था, वो कोई एक जो है वो अनबिलीवेबल चीज थी, लेकिन वो रियल में थी, एग्जिस्ट करती थी। इसी तरह मुझे नहीं पता था, मैंने देखा नहीं था कभी कि ये कंपनी किस तरह जनरेट करती है। लेकिन परसों एक लाइव सेशन के अंदर जो है वो ये वाली ऑनलाइन एक्सेस मैंने एक्सपीरियंस की। मैं देख पाया, मुझे शायद बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं देख पाया कि इस वक्त बाइनेंस पे एक्सचेंज ऑन के अकाउंट में कितने फंड्स हैं। मैं देख पाया कि सारे दिन में एक्सचेंज ऑन ने कितनी ट्रेडिंग की, कितनी प्रॉफिट्स के अंदर लॉस किया होगा, कितनी प्रॉफिट्स में कितनी ट्रेड्स में प्रॉफिट्स कमाया होगा। आई वॉज एबल टू सी दैट। और ये ऑनलाइन एक्सेस जो है ये तमाम कॉर्पोरेट कस्टमर्स के पास भी रहेगी। कॉर्पोरेट कस्टमर का क्राइटेरिया आपके नॉलेज में होना चाहिए कि $1 मिलियन का कॉर्पोरेट कस्टमर होता है। अभी रिसेंटली जो है वो टेस्टिंग के लिए शायद 1 मिलियन की जगह पे $1 लाख वाला भी जो है वो भी ऑनलाइन एक्सेस रख पाएगा। और जो टॉप एफिलिएट्स हैं उनके पास भी ये ऑप्शन रहेगी। तो मेरे पास अगर एक मैं टॉप एफिलिएट में से एक बन जाता हूं, उसका एक क्राइटेरिया है, बाय द वे वो क्राइटेरिया है शायद अगर आपकी 1000 लोगों की टीम है तो आप ऑनलाइन एक्सेस रख सकते हैं।
तो वो ऑनलाइन एक्सेस आपको एलिजिबल करेगी कि आप अपना कोई सेशन कर रहे हैं, कोई जूम का सेशन कर रहे हैं, कोई फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं, आप अपने लिए ऑनलाइन एक्सेस की फैसिलिटी को यूज करिएगा। इन फ्यूचर ये एक पोर्टल होगा, लेकिन करंटली क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, तो डायरेक्टली एक्सचेंजेस पे आपको ले जाया जा सकता है विजुअली। यानी आप जो है वो ऑनलाइन आ जाएं स्क्रीन शेयरिंग करके, और आपको पता है कि स्क्रीन शेयरिंग करके आप जा सकते हैं एक्सचेंजेस में और सब चीजों को देख सकते हैं डायरेक्टली कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ट्रेडिंग कितनी रही, हफ्ते में कितनी रही, महीने में कितनी परसेंटेज रही, और कैलकुलेशंस आपके पास होंगी, टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, 20% डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 80% जो था वो यूजर्स में चला गया, तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। तो ये वो की पॉइंट है जिसको कोई मीट नहीं कर सकेगा। यहां आकर के लोग मर जाते हैं, जो नहीं जनरेट कर रहे होते वो यहां आके फंस जाते हैं, वो ये नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी मौजूद होगी कि हम ऑनलाइन एक्सेस पा सकेंगे। आपकी जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, जैसे ही उनकी टीम 1000 की हो जाती है, खुद आपकी अपनी टीम जैसे 1000 की हो जाती है, तो आप ये ऑनलाइन एक्सेस जो है वो आपके पास आ जाएगी। उससे पहले जिन यूजर्स की मुझे पता है, जैसे ही फ्रीडम अकाउंट लॉन्च होगा, आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो विद इन डेज जो है वो 1000 में पहुंच जाएंगे, तो आपके पास ये ऑनलाइन एक्सेस की फैसिलिटी होगी जिसके जरिए से आप ये देख पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल्स शो नहीं करती, लेकिन यहां पर आपके पास फाइनेंशियल्स की मॉनिटरिंग मौजूद है, आपके पास लाइव प्रीव्यू जो है वो मौजूद रहेगा कि एक्सचेंज ऑन किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आपको बिल्कुल अपनी एक बिजनेस वाली फील आएगी ना कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरे फाइनेंशियल्स है मेरी कंपनी के आज के दिन के, और इसके अंदर से मुझे इतना हिस्सा आ गया जो मेरा बनता था। एक बड़ा जबरदस्त फीचर दिया जा रहा है जिसकी वजह से इसको फ्रीडम मैंने कहा। आपके पास 24 से 36 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड है। आज किसी यूजर ने सब्सक्रिप्शन बाय की, एक की या 1000 की, और 6 घंटे बाद सोचा, 10 घंटे बाद सोचा, 20 घंटे बाद सोचा, नहीं यार नहीं करना चाहिए, तो आप बगैर किसी फीस के, बगैर किसी डिडक्शन के, बगैर किसी पेनल्टी के, आप अपना 100% जो सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट किया था वापस ले सकते हैं एज इट इज, पूरे का पूरा। वो $105 थे या $1,05,000 थे, 24 से मिनिमम 24 आवर्स और 36 घंटे, यानी ये इस तरह की लैब है 24 से 36 घंटे वाली, क्योंकि इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान में वो फंड्स लिक्विडिटी में भी ऐड नहीं किए जाएंगे। वो 24 आवर्स तक वो फंड वॉलेट में ही वेट करेंगे कि ओके इफ यू वांट टू गेट बैक तो आप वापस ले सकते हैं। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। इसकी दो रीजंस थी। पहली रीजन ये थी कि आप वेस्ट में जा रहे हैं, आप वेस्टर्न कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, वहां पे कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप यूजर को सोचने का एक मौका दें। उसने साइन अप कर दिया है, उसने सब्सक्रिप्शन बाय कर ली है, लेकिन वो 10 घंटे 12 घंटे में फैसला बदल सकता है, आधे घंटे में फैसला बदल सकता है। तो ये फैसला बदलने की सलाहियत उसके पास रहेगी 24 से 36 घंटे। आप 24 घंटे जेन में रखिए, ये 36 घंटे और टाइमिंग के लिए कि किसी यूजर ने जो है वो बिल्कुल यानी पे आउट चलने से पहले 10 मिनट पहले साइन अप किया था, तो इसलिए उसको जो है वो कौन सिस्टम में डाला नहीं जाएगा, बल्कि उसको एक्स्ट्रा मजीद 12 घंटे मौजूद रहेंगे। तो 24 से 36 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो हर यूजर के पास होगा कि वो अपने आप को अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर ले। ठीक है। दूसरी आजादी इससे भी बड़ी देने लगा हूं जो आपने पहले नहीं देखी। आप कभी भी क्विट कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो लॉक इन नहीं है, आप किसी भी वक्त उसको विड्रॉल कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़ी आसान सी है। अगर आप कूलिंग ऑफ पीरियड में करते हैं तो कोई फीस नहीं है, लेकिन जूं जूं आप कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ हो जाएगा, एक सेकंड दीजिएगा। हम्म, जी। तो कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन जो है वो फ्री में रिफंड का नहीं रहेगा, तो आपको वो चार्जेस पे करना पड़ेंगे। वो चार्जेस हैं, आप जितना यानी जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना एग्जिट करने के लिए, इंस्टेंट एग्जिट की रिक्वेस्ट करेंगे, उस टाइम तक जो आपका प्रॉफिट आ चुका हुआ है उसको माइनस करके जो आपका कैपिटल होगा, उस कैपिटल का 20% आप जो है वो पेनल्टी समझ लें, वो आप पे करेंगे। वो मैं बता दूंगा कहां पे यूज होनी है। तो वो पेनल्टी जो है वो आप पे करके बकाया अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी। और जब तक आपने अपना कैपिटल रिकवर कर लिया उसके बाद तो जाहिर है आपको एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं, करेंगे तो आपकी अपनी चॉइस है। आपने फॉर एग्जाम्पल $1000 के सब्सक्रिप्शन लिए थे और आपने $1000 अर्न कर लिए,
अब आपको एग्जिट करने पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो आप सिर्फ आपका प्रॉफिट ही यार, वो आपने प्रॉफिट लेना है, तो जाहिर है तब आप करेंगे नहीं। आपको तभी करना पड़ेगा जब आप सोच रहे हैं यार मैंने 200 ले लिया था, अब 800 मेरा रहता है और 800 कैपिटल में से रहता है, ठीक है, तो मैं क्विट करना चाहता हूं, तो तब आपको जो है वो आपका ये चार्ज भी आपको फायदा देगा तभी। और आप करेंगे क्यों, जाहिर है किसी मजबूरी में ही कर सकते हैं ना, कि यार फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो तब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और इसके बाद जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूं। एफिलिएट प्रोग्राम में आप किसी को भी रेफर करते हैं तो उनके डेली प्रॉफिट का 1% जो है वो आपको आएगा, और 10 लेवल तक से आएगा। और इसके अलावा ये है कि जो आपका, अब पीछे बता दूं आपको, पिछली स्लाइड पे एक चीज मैं मिस कर गया, जो जब आपका कोई आपके रेफरल से अगर किसी ने क्विट किया है, तो जो भी उसकी डिडक्शन होगी, उस डिडक्शन से जो है वो 5% यूजर को भी मिल जाएगा। उस डिडक्शन की अमाउंट का 5%, यानी 20% अगर डिडक्ट हो रहा है तो उसमें से 5% जो है वो यूजर को भी मिल जाएगा। इसी तरह अगर जो यूजर है वो जैसे ही 2x कर लेगा, तो तब उसके स्पॉन्सर को भी 5% मिल जाएगा। यानी आपका जो स्पॉन्सर है, नॉर्मली ये होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, किसी को रेफर किया और जैसे ही रेफर किया तो 5% आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड और उसके बाद उसको क्विट करने की ऑप्शन मौजूद है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, तो जैसे किसी ने सब्सक्रिप्शन ली थी आपके रेफरल से, उसने जैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, उसने अर्निंग कर ली कंप्लीट, उसने 2x कर लिया, उसने $105 को $210 कर लिया, जैसे ही वो हो गए तो आपको आपका 5% मिल जाएगा। इसमें फिर टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दिस विल गो वेरी फास्ट। बहुत सारे मेरे दोस्त, उनको लग रहा है कि यार ये बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं जिस तरीके से इस एक्सचेंज ने ये प्लान किया है, आप देखेंगे कि ये पहले से भी क्विक तरीके से जो है ना, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट और रिस्पॉन्स आएगा। ट्रांसपेरेंसी मौजूद है और कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी। और यहां पर ये मैं बता दूं कि ये जो आपको इंसेंटिव्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको यूएसडीटीज में ही आएंगे। चाहे आपको 1% डायरेक्ट आ रहा है, चाहे आपको 5% उसके फ्लश होने पे आएगा, चाहे आपको 5% उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे आएगा, जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी, और चाहे आपकी जो ये फ्रीडम अकाउंट की अर्निंग होगी, ये सब कुछ यूएसडीटी में होगा और डायरेक्टली विड्रॉल करेंगे आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, किसी को सेंड नहीं कर सकेंगे, आप वापस एक्सचेंज ऑन पे सेंड करेंगे और एक्सचेंज ऑन से यूएसडीटी रिसीव करेंगे इनके अगेंस्ट। लेकिन ये सारा फॉर्मूला चलेगा 13 फरवरी 2026 तक। 14 फरवरी को जो आपका रिवॉर्ड है, जो स्प्रेड इनकम्स हैं, वो आपको एक्सॉन टोकन की शक्ल में आनी शुरू हो जाएंगी, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसा अमेजिंग टोकन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मीम मैं चूंकि समझा चुका हूं, इसलिए मुझे पता है आप समझ जाएंगे। वो एक ऐसा मीम होने के लिए जाएगा जिस मीम के अंदर जो है वो आपके पास यानी प्राइस की ग्रोथ है, और उसमें वापस टोकन ऐड नहीं होने, लिक्विडिटी नहीं निकलनी उसमें से, लिक्विडिटी जमा होते जानी है। यानी ये वैसा टोकन होगा कि जिसके लिए शायद लोग बिडिंग करके इसको खरीदना चाहें। एक्सॉन टोकन इस कैलिबर पे होगा, लेकिन वो 14 फरवरी से होगा, तो 14 फरवरी के बाद लोग ज्यादा लकी महसूस करेंगे, क्योंकि जो उनको रिवॉर्ड मिल रहा होगा वो एक्सॉन टोकन में होगा, और टोकन की प्राइस ग्रेजुअली एवरी डे बढ़ती चली जा रही होगी। 14 फरवरी से उसके बाद जो ये रिवॉर्ड है, रेफरल की इनकम जो है, ये उसमें आनी शुरू हो जाएगी। तो यहां तक था मेरा वो